खबरों का स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गया के गांधी मैदान में अज़ीमुश्शान इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से आलिम दीन गया पहुंचे। मिस्र में स्थित अल अजहर यूनिवर्सिटी काहिरा के नायब मुफ्ती आजम जनाब शेख अहमद अल ममदूह, बगदाद में स्थित गौसे पाक हजरत गुलाम कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना शरीफ से जनाब शेख अली अल हरबी समेत देश के विभिन्न खानकाहों और आस्थानों से सूफिया कराम ने शिरकत की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अल अजहर यूनिवर्सिटी काहिरा के नायब मुफ्ती आजम जनाब शेख अहमद अल ममदूह और बगदाद स्थित गौसे पाक हजरत गुलाम कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना शरीफ से आए जनाब शेख अली अल हरबी सहित सभी वक्ताओं ने इस्लाम को इंसानियत, प्रेम, भाईचारे, अच्छा सलूक करने और दूसरे धर्मों की इज्जत करने वाला मजहब बताया। वक्ताओं ने कहा कि इस्लाम दुनिया में अमन शांति का पैगाम देता है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की शान बहुत ही आला है, वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, जिसने मौत को बनाया और जिंदगी को बनाया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हें आजमाया जाए कि अमल के एतबार से तुम में कौन सबसे बेहतर है। Vision of the peace. Islam refuses the terrorism and the terrorists and extremists. Islam is the soul of the peace and the soul of the friendship. التعايش ما معنى التعايش؟ التعايش اسأل الرجل. التعايش باللغة الإنجليزية نعم. تعايش people with us. أنا أقول إن الإسلام يعني يحث على السلام ويحث على التعايش بين الناس وعلى بث روح التسامح. هذا هو. कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये अमन का पैगाम देता है, सलामती का पैगाम देता है और इस्लाम इस बात की रग़बत दिलाता है कि हम आपस में बिल्कुल भाईचारगी के साथ और मोहब्बत के साथ हम एक दूसरे के साथ में रहें। यही इस्लाम का पैगाम है। आज जब यहाँ पर हम आए तो ऐसा लगता है कि सचमुच में ये गया, जिसको गया जी भी कहते हैं, गया की धरती पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों को समेट के रखे हुए है। और आज उसी कड़ी में हमारे ये जो सूफी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके आयोजक लोग ऐसा आज हमें भान करा रहे हैं। आज आवश्यकता है, जब इस संसार को हमें बचा के रखना है तो भाईचारा का पैगाम हमको देना ही होगा। अगर भाईचारा का पैगाम हम नहीं दे सके तो शायद जिसको हम सृष्टि कहते हैं, सृष्टि कायम न रह सकेगी। इसी बात को सूफिया कराम ने दुनिया में चारों तरफ फैलाया। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से की गई। इसके बाद हम्द सना व नात पाक की खूबसूरत पेशकश से पूरा माहौल रूहानी हो गया। इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कुर्सियों को दूरी बनाकर सजाया गया था। कार्यक्रम में शिरकत करने आए लोगों को सख्ती के साथ मास्क का अनुपालन और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया गया।
इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त की गई थी। इस कार्यक्रम में कोरोना काल में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को सम्मानित किया गया। देखिए, ये इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस है और सूफीज़म जो वर्क करता है वो एंटी टेरर और वर्ल्ड पीस पे काम करता है। तो जिस तरह से दुनिया में टेरर्स का दौर है और जिस तरह से विश्व में अशांति है, तो विश्व के शांति को स्थापित करने के लिए एंटी टेरर्स मूवमेंट होना चाहिए। उसी एंटी टेरर मूवमेंट्स पे आज एक कॉन्फ्रेंस गया की धरती पर, जो बुद्ध और गौतम की धरती है, बुद्ध की धरती है, विष्णु की धरती है, इस पावन धरती पर सूफीज़म का मैसेज जो रज़ाए इलाही, न्याय प्रणाली और मोहब्बत और प्रेम की बात करता है, उसकी बातों के लिए आज इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस हमारे ज़मीन पर हो रहा है। इसमें मिस्र के शेख अल ममदू जो अल अज़हर जामिया यूनिवर्सिटी के नायब मुफ्ती आज़म हैं, वो तशरीफ़ फरमा है। उनके साथ हमारे जो शेख अल अरबी हैं, जो इराक़ गौसे पाक जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के सज्जादा नशी हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। इसके अलावा ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने अजमेर शरीफ के जो सज्जादा नशी हैं, वो भी आए हुए हैं। हमारे इरशाद अली साहब और कई खानकाहों के जो बड़े बड़े खानकाह हैं, जहाँ से सूफीज़म का प्रचार और प्रसार हुआ। सूफीज़म हमेशा जोड़ने की बात करता है, हमेशा लोगों को साथ लेकर चलने की बात करता है, हमेशा प्रेम, भाईचारे और मोहब्बत की बात करता है। उसी सूफीज़म का कॉन्फ्रेंस आज गया की धरती पर हम लोगों के साथ है। उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब होगा और जो मैसेज और जिस वजह से ये प्रोग्राम हो रहा है, उसमें पूरी दुनिया इस बात की विटनेस होगी कि अमन का पैगाम इंसानियत के नाम जो गया है, वो गया की धरती से गया, बुद्ध की धरती से गया, विष्णु की धरती से गया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में फैजान तसव्वुफ सम्मेलन के संयोजक मौलाना उमर नूरानी, कन्वेनर इकबाल हुसैन, मीडिया प्रभारी खालिद अमीन, वार्ड पार्षद नैयर अहमद, जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब उर्फ रिंकू, फौजी इमाम आदि का महत्वपूर्ण योगदान। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर JP सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास ICU की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है, जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू DM रेसिडेंस, NH 83 गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।